Hi guys, so in today's video I'm going to cover a company called Kalyan Jewellers. ठीक है, कल्याण ज्वेलर्स इज़ अ B2C ज्वेलरी रिटेलर. मतलब कल्याण का तो मतलब टाइटन हो गया, कल्याण हो गया, PN गडगिल हो गया, सेनको गोल्ड हो गया एंड DP आभूषण. दीज 5 प्लेयर्स आर प्रेजेंट इन द B2C ज्वेलरी रिटेलिंग वाला सेगमेंट. B2B में देखूँ तो देर आर कंपनीज लाइक स्काई गोल्ड एंड RBC ज्वेलर. RBC का दोनों है, B2C भी है, B2B भी है. तो दिस ज्वेलरी सेगमेंट जो है दैट इज इनटू ह्यूज टेलविंड्स. ऑल दीज कंपनीज आर ग्रोइंग अबाउट 20, 25, 30, 40% के आसपास का सेल्स ग्रोथ आ रहा है. ऑपरेटिंग लेवरेज भी थोड़े को मिल रहा है अभी रिसेंटली. तो द ऑपरेटिंग लेवरेज इज़ नॉट बीन क्या बोले इम्प्लीमेंट नहीं हुआ क्योंकि द इन्वेंट्री जो लॉस हुआ था कंपनीज को क्योंकि जो कस्टम ड्यूटी का कट आया था तो उसके वजह से द पैट का ग्रोथ है उतना मतलब आ नहीं रहा है. सो दिस सेगमेंट तो बट ये तो टेम्पररी इशू है. बट गोइंग अहेड फ्रॉम Q1 ऑफ FY26 Q4 के एंड से भी आप देखो तो ऑपरेटिंग लेवरेज कैन किक इन एवरी मतलब देखो तो ऑलमोस्ट ऑल दी कंपनीज एज वेल. एंड जो अनऑर्गेनाइज सेगमेंट से जो ऑर्गेनाइज में जो शिफ्ट आ रहा है फ्रॉम द ज्वेलरी प्लेयर्स में मतलब वो भी अच्छे रेट से हो रहा है. एंड जो भी रूल्स जो रेगुलेशन बोल सकते हैं, हॉल मार्किंग वाला रेगुलेशन हो गया, पैन कार्ड चाहिए इफ़ यू आर बाइंग गोल्ड अबाउट 2 लाख और इक्वल टू 2 लाख या उसके ऊपर हो जाता है. तो दैट इज़ हेल्पिंग द ऑर्गेनाइज प्लेयर्स मच. तो दैट इज़ हेल्पिंग देम. अभी कल्याण ज्वेलर्स का देखते हैं. ठीक है, कल्याण ज्वेलर्स इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेलिंग प्लेयर. देखो सेकंड फास्टेस्ट, पहला DP आभूषण है तो 42% है उनका. कल्याण का देखो ऑन सच ए हाई बेस एज वेल दे आर ग्रोइंग 40% वाई है. तो कल्याण ज्वेलर्स उनका इंडिया में भी स्टोर्स है एंड मिडल ईस्ट में भी प्रेजेंस है. तो इंडिया में दे हैव अराउंड 312 शोरूम्स. उसमें उनका एक कल्याण जो ब्रांड है एंड एक कैंडियर वाला जो ब्रांड है. कैंडियर इज़ बेसिकली फोकसिंग ऑन द वर्किंग वुमन. तो ये दो हो गया. मिडल ईस्ट में उनका 36 शोरूम्स है एंड एक US में भी इन दिस क्वार्टर ओनली दे ओपन देयर फर्स्ट शोरूम इन USA. तो 253 स्टोर्स जो है वो कल्याण के है इन इंडिया. कैंडियर के भी इंडिया में स्टोर्स है अराउंड 59. टोटल आ गया आपका 312 शोरूम्स इंडिया में देखो डोमेस्टिक. फिर 36 शोरूम्स मिडल ईस्ट में एंड 1 इन US है. टोटल आ गया 349 स्टोर्स. पूरे देखो तो क्यूम्यूलेटिव इंडिया का भी ऐड करके बाहर का भी ऐड करके इंटरनेशनल वाला दे हैव 349 स्टोर्स. अभी उनका मार्केट शेयर भी अराउंड 7% के आसपास है पूरा इंडस्ट्री में. कल्याण का टाइटन का अराउंड 9% के आसपास है. तो इनका अगर देखो तो सेल्स वाला 40% वाई वाई. ग्रॉस प्रॉफिट ग्रू 18%, EBITDA ग्रू 19% एंड पैट का ग्रोथ था 21%. मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज तो नहीं मिला है क्योंकि इन्वेंट्री लॉस था एंड मार्जिन थोड़े कम हो गए थे ये क्वार्टर में. इनका अगर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी देखूँ तो इंडिया के लिए स्पेसिफिकली देखूँ तो इट वॉज 24% वाला. मतलब बहुत ही अच्छा था. मतलब जिनका PN गडगिल का जो नॉर्मल सेल्स ग्रोथ था इनके लिए तो वो सेम स्टोर सेल ग्रोथ था. सेम स्टोर सेल ग्रोथ क्या होता है बेसिकली जो आपके जो स्टोर्स होते हैं वो दैट इज़ 1 ईयर ओल्ड. 1 ईयर स्टोर्स जो है आपने जो 1 साल पहले जो दुकान खोला होगा उसमें कितना ग्रोथ आ रहा है. मतलब अगर वो दुकान में जब खोला था तब 100 रुपीज़ आ रहा था सेल्स, अभी अगर 120 आ रहा है तो 20% का वो स्टोर के लिए सेम स्टोर सेल ग्रोथ है. मतलब हम ऐड करते पूरे सब स्टोर्स का एवरेज लेते तो वो देखना. मिडल ईस्ट में उनका ग्रोथ था जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में उनका जो ग्रोथ था फॉर सेम स्टोर सेल ग्रोथ वॉज 16% वाई. EBITDA margin stands at around 6% versus 7.1% and PAT margin was around 3% versus 3.5% YOY. एंड उन्होंने FY25 के लिए पहले बोला था कि दे वुड ओपन अराउंड देखो तो अराउंड 80 स्टोर्स ऑफ कल्याण एंड 50 स्टोर्स ऑफ कैंडियर. तो 130 स्टोर्स ऐड करने वाले थे. Q1 में बोला था FY25 के. अभी तक टिल 9 मंथ ऑफ FY25 उन्होंने कैंडियर के 59 स्टोर ओपन कर लिए. मतलब वो तो गाइडेंस बीटी हो गया. 50 जो कैंडियर करने वाला वो 59 कर ही दिए और एक क्वार्टर बाकी है उसके ऊपर से. एंड 80 जो कल्याण के जो गाइडेंस दिया था उनमें से 72 ऑलरेडी हैज़ बीन ओपन. तो मतलब 8 ही और करने इन दिस क्वार्टर. तो उन्होंने बोला कि उतना तो हो ही जाएगा पर हम लोग गाइडेंस रिवाइज कर रहे हैं ऊपर की साइड. मतलब हम लोग और ऐड करेंगे Q4 में इन दिस क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च. ये जो Q4 होता है उसमें उन्होंने बोला कि दे वुड ओपन 30 मोर कल्याण स्टोर्स का शोरूम्स जो होते हैं
एंड 15 मोर कैंडियर के शोरूम, मतलब जो 72 थे, मतलब और 30 ऐड कर लो, 102 पहुँचेगा ये कल्याण के लिए जो शोरूम जो रहेगा का नंबर फॉर FY25, एंड कैंडियर का 59 + 15 74 हो जाएगा बाय एंड ऑफ FY25। तो ये बहुत ही अच्छा है कि गाइडेंस ऊपर रिवाइज किया। एंड फॉर FY26 गोइंग अहेड उन्होंने बोला कि वी विल ओपन 170 शोरूम्स, ठीक है। और इनका अगर देखो भी टोटल स्टोर्स तो 349 350 पकड़ लो स्टोर्स है, उसमें से वो बोल रहा है कि हम लोग नेक्स्ट ईयर 170 ऐड करेंगे, मतलब 50% का तो उनका शोरूम का ग्रोथ रेट है, ब्रांच का ग्रोथ रेट ही है, मतलब स्टोर का ग्रोथ रेट जो देखते हैं हम। तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड। मतलब आपको देख लो कोई भी सेक्टर, अभी सेनको गोल्ड जो है उनका कितना 18 to 20 ऐड करेंगे स्टोर्स, एंड उनका गाइडेंस भी है कि 18 to 20% का सेल्स ग्रोथ होगा। तो मतलब और उनके अराउंड बेस भी देखो तो बहुत छोटा कंपनी है, मतलब 180-200 के शोरूम के आसपास ही। तो मतलब कितना हो गया ब्रांच का ग्रोथ रेट, 10-12% का स्टोर का ग्रोथ रेट होगा। तो दैट इज़ वेरी लेस कंसिडरिंग द बेस विच इज़ वेरी लेस फॉर देम एज वेल, सेनको के लिए। एंड इन Q3 ऑफ FY25, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दे ओपन 45 शोरूम्स, कल्याण प्लस कैंडियर एडेड। तो ये भी अच्छा है कि मतलब अच्छा एडिशन भी आ रहा है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि उन्होंने उनको जो ऑपरेटिंग लेवरेज तो नहीं मिला था, उनका बेसिकली क्या है, जो फोको स्टोर जो थे फ्रेंचाइजी और कंपनी ऑपरेटर, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है अभी रिसेंटली। तो उसको मतलब उससे इजीली दे कैन ग्रो एट अ हायर पेस, मतलब अच्छे खासे फास्ट ग्रोथ भी आ सकता है। तो उनका पैट उन्होंने उनको पूछा था कौन कॉल में कि ऑपरेटिंग लेवरेज कब मिलेगा, उनको 2-3 क्वार्टर से नहीं मिला, क्योंकि एक तो इन्वेंट्री लॉस हुआ, दूसरा उनका फोको में ज़्यादा फोकस है। तो उन्होंने बोला वी विल गेट इन अपकमिंग 2 to 3 क्वार्टर्स में, मतलब इन 3-4 क्वार्टर में वी विल गेट द ऑपरेटिंग लेवरेज विल किक इन। क्योंकि उनका अभी देखो तो 60% जो स्टोर है वो कोको है, मतलब कंपनी वन कंपनी ऑपरेटर, मतलब खुद के ये दुकान, एंड फोको वाले में 40% है। तो फ्रेंचाइजी ओन होता है बट कंपनी ऑपरेट करता है वो स्टोर। तो गोइंग अहेड इन FY27 उन्हें बोला कि 50-50 हो जाएगा दोनों। अभी तो ग्रोथ आएगा, फोको में अच्छा खासा होता है, बट ये कभी ना कभी तो रुकेगा, ठीक है। तो ये मतलब इफ़ दे कंटिन्यू तो अच्छा ही है, हमने इन्वेस्टर्स के लिए तो अच्छा ही है। तो जो पैट मार्जिन है वो इम्प्रूव हो गया, क्योंकि उनके जो इंटरेस्ट कॉस्ट तो कम हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंचाइजी का है ना फोको वाले सेगमेंट में, तो लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट हो जाएगा, तो मतलब पैट ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल सकता है आगे जाके। एंड वी विल सी द मार्जिन ग्रोथ इन EBITDA मार्जिन फ्रॉम FY27 को 2027 में, क्योंकि उसके बाद वो 50-50 हो जाएगा, उसके बाद वो कोको वाले पे ज़्यादा फोकस करेगा। तो ये अच्छा है। फिर अभी देखूँ तो अगर मैं पूरा ज्वेलरी सेगमेंट भी देखूँ तो कल्याण ग्रो कर रहा है 40%, DP आभूषण जो है दैट इज़ अराउंड 42%, तो इट कम्स अबव कल्याण एज ऑफ Q3। उसके बाद आ गया आपका टाइटन, सेनको आ गया, बट सेनको का मतलब उनका प्रॉब्लम होगा, मार्जिन बहुत कट हो गया, उनके मार्जिन बहुत मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि उनका वो स्टडेड रेशियो जो है वो कम हो गया है। लेकिन कल्याण का भी अगर स्टडेड रेशियो देखो दैट इज़ अराउंड 29% के आसपास का स्टडेड रेशियो है। उनका स्टडेड रेवेन्यू 29.5% वर्सेस 27.2% YOY, सॉरी 27 है ये क्वार्टर, 29 था पहले। तो उनका अभी स्टडेड रेशियो क्या होता है बेसिकली, इफ योर परसेंटेज आप देख लो, प्रोपोर्शन ऑफ द डायमंड्स, जेमस्टोन्स, पर्ल्स जो होते हैं टू द अटैच्ड, पूरा आपको देख लो टू पूरा जो गोल्ड होता है, तो उसमें मतलब कितना रेवेन्यू आता है। तो स्टडेड रेवेन्यू बेसिकली इट टेल्स यू हाउ मच, जितना अच्छा स्टडेड रेशियो होता है उतना अच्छा मार्जिन होता है, उतना ज़्यादा मेकिंग चार्ज वी कैन चार्ज फ्रॉम द कस्टमर्स। तो इट इज़ वन मेट्रिक दैट टेल्स दैट मार्जिन एक्सपांड होने वाला है कि नहीं। तो ये भी देखना है। कल्याण टाइटन का अराउंड 23-24% है। तो अच्छा कंपनी है, ग्रोथ इज अच्छा, बट अभी उसको बोलेंगे कि भाई उनके बैलेंस शीट पे वो क्या है, एरोप्लेन है, जेट लगा है, क्या क्या रखा है। बट अभी अभी ग्रोथ जब तक, तो मार्केट का एक एक ये भी प्रॉब्लम है कि मार्केट कैन फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली, ठीक है। तो अभी तक तो कितना अच्छा ग्रोथ करा था, 35-40% के आसपास, इजीली बीटिंग कल्याण इन एवरी पैरामीटर्स। कल्याण देख लो, गडगिल देखो, सेनको देखो, ठीक है। एंड उनका अभी रिसेंटली वो भी आया था कि द स्टॉक वॉज बीन पम्प्ड बाय विच फंड, मोतीलाल ओसवाल। हाँ, तो ट्रैक करो, हम यहाँ पे PPT कौन कौन पढ़ के हम लोग कितना, दुकान तो चालू है, स्टोर पे मतलब कस्टमर्स तो आ रहे हैं। अभी वी कैन डू, ट्रैक करो, पोजीशन बिल्ड करना है तो थोड़ा रखो,
नहीं करना तो मत करो। तो आपके रिस्क एपेटाइट पे भी है, आपको लग रहा है कि सिक्योर्ड है धंधा। अभी आप टाइटन, तो मतलब टाइटन इज़ अ मार्केट लीडर इन दिस स्पेस। उसके बाद आता है कल्याण, उसके बाद सेनको गडगिल हो गया, डीपी आभूषण जो स्मॉलेस्ट प्लेयर है, उनका तो रीजनल प्लेयर है, वो भी छोटा कंपनी है। उनका भी ग्रोथ देखो तो दैट इज़ वेरी गुड। लास्ट क्वार्टर Q2 में उनका ग्रोथ था 67 से 70% के आसपास ग्रोथ था, तो दैट इज़ वेरी गुड। एंड बी टू बीइंग अ B2C प्लेयर एज वेल, B2B में आप जाओ तो कंपनीज लाइक स्काई गोल्ड है, that are growing 100% every quarter. RBC Jewelry is also growing around 50%, 55% के आसपास। तो ये पूरा सेक्टर जो है वो बहुत टेलविंड है। ऑल द कंपनीज आर ग्रोइंग एट अ वेरी वेरी गुड रेट, एंड आगे जाके भी एज। और एक तो यही है कि गोल्ड के प्राइस भी कितने बढ़ गए, तो वैल्यू ग्रोथ ही उनको मतलब बेनिफिट कर रहा है। एंड जो Q3 Q4 होता है, उसमें फेस्टिव सीज़न जो होता है, दिवाली आ गया, धनतेरस आ गया, फिर आपका वेडिंग सीज़न हो गया, उसमें भी मतलब ऑल द कस्टमर्स आर बाइंग क्रेजी गोल्ड अमाउंट्स। तो दिस इज़ हेल्पिंग देम। एंड आगे जाके भी Q1 भी जो क्या आता है, अक्षय तृतीया आता है, उसमें भी अच्छा करेगा। ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।